भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास से आज हम इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जो आपके आने वाले सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, आरओ एवं सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ये बार बार बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों को वोटों की शक्ति, वीटो की शक्ति। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन। दोस्तों 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, के द्वारा पारित सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैत शासन की स्थापना की गई। आपको बात है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था कायम हुई उसे द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। आपको याद है द्वैत शासन में प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब के हाथों में था, लेकिन राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, लॉर्ड एमरी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, पाकिस्तान की स्वीकृति। दोस्तों भारत एक संघ होगा और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी राज्य दोनों ही शामिल होंगे। इस संघ के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले और संचार संबंधी मामले केंद्र सरकार के पास होंगे। आपको याद है संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा अविष्ट शक्तियां प्राप्तों में निहित होंगी। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं होगा। बाकी प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये तीनों जो है इसमें सम्मिलित होंगे। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। पाकिस्तान की स्वीकृति इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में गवर्नर के प्रांतों और मुख्य आयुक्त के प्रांतों के साथ साथ स्वेच्छा से इसमें शामिल होने वाले किसी भी भारतीय राज्य से बने एक भारतीय संघ के गठन का आह्वान किया। आपको याद है प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों को वह जिम्मेदार सरकार प्रदान करना था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, माउंट बेटन योजना। दोस्तों माउंट बेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया। आपको याद है इसी योजना के आधार पर भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भी अलग हो गया। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, माउंट बेटन योजना। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है सॉरी, माल्य मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन या साइमन कमीशन। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, साइमन कमीशन।
सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन आपका साइमन कमीशन इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है दोस्तों, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, 7 ब्रिटिश सांसदों का यह समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। आपको बताएं इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, कब आया? 3 फरवरी 1928 में भारत आया साइमन कमीशन। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, ये आपका इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, 1945, 1945। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था? इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1935। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1935। सारे दोस्तों मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम को पारित कर दिया गया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी। आपको बता दें, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। दोस्तों, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। आपको याद है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए इसके द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अविष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947,
भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम कंटिन्यू आपको ये पॉलिटी की सीरीज लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।